इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां तेल कंपनियों की ओर से हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है और एक दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत 27 से लेकर 28 पैसे और डीजल की कीमत 26 से लेकर 28 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 50 पैसे कर दी गई, तो वहीं डीजल की कीमत 88 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमत अपने सबसे उच्च स्तर यानी कि 103 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में ही सेंचुरी के निशान को हिट करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में ऐतिहासिक उच्च कीमत के दायरे को बढ़ाते हुए जिसने कि पहले से ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों और कस्बों में तेल 100 रुपये प्रति लीटर के निशान को पार कर चुका था। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित मुख्य धारा के सभी क्षेत्रीय दलों के भीतर सोमवार को ही लगातार दूसरे दिन गहन राजनीतिक विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि गुप्त कर जन घोषणा पत्र गठबंधन की आज बैठक भी बुलाई गई है और इस दौरान जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त होने को लेकर तमाम ऐसी बातों पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें 24 जून को पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में जो है ये अहम बैठक, सर्वदलीय बैठक जो है जम्मू कश्मीर की जो सर्वदलीय पार्टियां हैं उनके साथ करने जा रहे हैं। तो वहीं इसके साथ अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बड़ा दावा किया है। आपको बता देंगे पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा कि योग की उत्पत्ति वास्तव में नेपाल में हुई थी, भारत में नहीं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब दुनिया में योग हो रहा था, योग की शुरुआत हुई थी, तब भारत आसपास भी नहीं था। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बालूतवार में अपने आवास पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ओली ने कहा कि जब योग अस्तित्व में आया उस समय भारत का कोई अस्तित्व नहीं था, भारत गुटों में बंट गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि उस समय भारत एक महाद्वीप या फिर उपमहाद्वीप की तरह था। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यौन हिंसा के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्हें पर्दे में रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि पीएम इमरान खान ने कहा है कि यौन हिंसा के लिए महिलाओं के छोटे कपड़े जिम्मेदार होते हैं। ये बातें पीएम इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कही, जब उनसे इंटरव्यू में पत्रकार ने पाकिस्तान में रेप पीड़िता को कसूरवार ठहराए जाने के एक मामले पर सवाल पूछा था। इस पर इमरान खान ने कहा कि अगर कोई महिला बहुत कम कपड़े पहनती है तो इसका असर मर्दों पर पड़ेगा, वहीं वो रोबोट तो नहीं है। वहीं आपको बता दें ये कॉमन सेंस है। इस तरह की जो विवादित बयान है ये इमरान खान की तरफ से दिया गया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने रेप पीड़िता पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि पर्दे की व्यवस्था समाज में लुभाए जाने से बचने के लिए है। एक अन्य सवाल के जवाब में पीएम इमरान ने कहा कि पाकिस्तान में ना ही डिस्को है और ना ही नाइट क्लब है। यहाँ बिल्कुल अलग ही समाज है जहाँ जीने का अलग तरीका है। अगर आप यहाँ पर प्रलोभन बढ़ाएंगे और युवाओं को कहीं जाने का मौका नहीं होगा तो इससे कुछ ना कुछ परिणाम तो सामने आएगा ही ना। इसी के साथ दिल्ली की राजधानी की ओर रुख करेंगे। दिल्ली में जारी कोरोना टीकाकरण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने टकराते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें यहां बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार टीकाकरण अभियान को लेकर लोगों में भ्रम फैला रही है। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना एक बयान में कहा है और यह आरोप मोदी सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कोविड टीके के बजाय विज्ञापन पर पैसे खर्च कर रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र ने दिल्ली के अधिकारियों पर 21 जून से सभी के लिए मुफ्त कोविड टीका उपलब्ध कराने को लेकर उसे धन्यवाद देते हुए अखबारों में एक विज्ञापन देने का दबाव डाला है।
जबकि शहर को 2.94 करोड़ खुराक की जरूरत होने के बावजूद अब तक केवल 57 लाख खुराक ही मिली है। सिसोदिया ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन के दौरान आरोप लगाया है और कहा है कि लोगों को विज्ञापनों की नहीं, टीकों की जरूरत है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है ये बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां एक बार फिर से केंद्र सरकार पर टीकाकरण को लेकर सवाल उठा दिए गए।